अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। आज हम कुरैशी की टर्टल नेक हुडी बनाने जा रहे हैं। टर्टल नेक हुडी मैंने पहले लेडीज़ की साइज़ की बनाई थी, उसका मैंने आप लोगों को दे दिया था रिव्यू। और अब मैंने ये जेंट्स की स्टार्ट लिया है, मर्दाना है। और इसमें वो जो लेडीज़ का है उसमें 70 चेन से स्टार्ट करते हैं और इसमें मैंने 80 चेन से स्टार्ट किया था। तो उससे लेस नीचे तक जाएं तो 30 चेन्स के साथ भी टर्टल नेक हुडी बनती है। इसकी मैंने स्टार्टिंग जब की थी तो मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन वो कुछ ऐसा मिसहैप हुआ कि वो डिलीट हो गई मुझसे, या क्या वजह हुई मुझे आइडिया नहीं है। बहरहाल वो मैं आपको बता चुकी थी, उसकी वीडियो में डाल चुकी थी और वो मैंने स्टार्ट आपके वीडियो में ही मैंने चेन से स्टार्ट लिया था। तो मैं उसको दोबारा आपको बता देती हूँ इसकी डिटेल कि मैंने 80 चेन्स डाली थी और उसको रिंग शेप दे दी थी स्लिप स्टिच से। और उसके बाद मैंने उसमें पूरे में राउंड में डीसी डाल दिए थे। फिर मैंने लूप नॉर्मल तरीके से ऊपर किया था और 2 चेन डालने के बजाय मैंने फर्स्ट डीसी में फ्रंट पोस्ट डाला था। फिर मैंने सेकंड में बैक पोस्ट डाला था डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट डीसी, बैक पोस्ट डीसी करके ये सारी लाइंस कंप्लीट की हैं। फिर जब एक रो कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम उसी तरह से लूप ऊपर कर लेते हैं और फ्रंट पोस्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आप फ्रंट पोस्ट से शुरू करें तो वो बहुत इजी हो जाता है बनिस्बत बैक पोस्ट के। बैक पोस्ट स्टार्टिंग में लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बन वो भी जाता है, लेकिन फ्रंट पोस्ट बहुत आसानी से ले लिया जाता है। उसमें आपको 2 चेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से इसमें बहुत अच्छी सी फाइन वो आ जाती है, लुक आ जाती है। इसमें आपको कहीं से भी देखें, आपको कहीं से भी जोड़ नहीं नज़र आएगा एक 2 चेन्स का, तो ये वाली क्वालिटी आ जाती है। फिर अब हमने फिर जो इसकी लेंथ है ना, ये है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। 20 सेंटीमीटर की जब ये लंबाई बन जाती है फिर हम कहीं से भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हमने फिर जॉइन नहीं करना है। हम फिर सिर्फ हम यहाँ से अलग रखेंगे, मतलब ये हम फ्रंट पोस्ट से ही मैं स्टार्ट लूँगी और उसके बाद फिर मैं पूरा राउंड लेते हुए आऊँगी और यहाँ पे मैं बीच में ये छोड़ दूँगी और फिर यहाँ से फ्रंट पोस्ट ले लूँगी। एक फ्रंट पोस्ट, दूसरी फ्रंट पोस्ट, बीच में से एक बैक पोस्ट छोड़ दूँगी, तो वो हमारा हो जाएगा। फिर हम उसको सिर्फ ऊपर करेंगे और हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे और इसमें हमारा हाफ़ डीसी चलेगा। ये सारा डीसी पे बना हुआ है, अब हम हाफ़ डीसी पे काम करेंगे। और हाफ़ डीसी और पहली जो है हम नॉर्मल बनाएंगे और दूसरी रो जो है हम बैक पोस्ट से बैक लूप से पूरा बनाएंगे। तो बैक लूप पे हाफ़ डीसी चलेगा और हम स्टार्टिंग में 2 हाफ़ डीसी रखेंगे और लास्ट में भी हम 2 हाफ़ डीसी रखेंगे और बाकी सेम चलेगा जैसे पूरे स्टिच आ रहे हैं। इंक्रीजिंग सिर्फ स्टार्टिंग में भी होगी और लास्ट में भी होगी। चलिए मैं स्टार्ट लेती हूँ। ये मेरा फ्रंट पोस्ट है, ये यहाँ से मैंने इंसर्ट किया हुक। और उसके अलावा भी मैं ये बता दूं कि मैंने ये 4 mm से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मैं बाकी ऊपर का मैं 5 mm से बनाऊंगी। लेकिन ये पहली रो हम सिर्फ इसमें बनाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 mm से बना हुआ होता है, तो इसकी चेन में इतनी आसानी से 5 mm नहीं घुस सकता। तो ये थोड़ा सा मैंने स्ट्रिंग ज़्यादा छोड़ी है यहाँ पे, ये ताकि वो बीच में काम में आ जाएगी, तो फिर ये हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने ये लिया
ये मैंने थोड़ा ऊपर किया, ये मैंने यॉन ओवर किया और ये मैंने फ्रंट पोस्ट ले लिया और ये हाफ DC होगा ये। फिर अब यहाँ पे हमें 2 लेना है, तो मैं दोबारा यहीं से लूँगी, फिर फ्रंट पोस्ट लूँगी और फिर ये मैंने हाफ DC फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर बैक पोस्ट हाफ DC, ये बैक पोस्ट हाफ DC हो गया। हाफ DC फ्रंट पोस्ट लेंगे नहीं लेंगे, हाफ DC लेंगे। ये आ गया फ्रंट पोस्ट हाफ DC, ये बैक पोस्ट हाफ DC और साथ साथ मैं ये स्ट्रिंग को बीच में देती रहूँगी, इस तरीके से बीच में डाल दूँगी ताकि ये सेट होती रहे। इस तरीके से आगे बढ़ के मैं पूरा ये राउंड कंप्लीट करती हूँ और लास्ट तक पहुँच के फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये स्ट्रिंग मैं बीच बीच में दे के इसको यहीं पे एडजस्ट कर दूँगी। ये लास्ट है, ये लास्ट फ्रंट पोस्ट हाफ DC। अब आप इसी तरीके से वापस ऊपर चले जाएंगे। आपने इसको छोड़ देना है, बीच में से एक स्टिच को छोड़ देंगे और हम टर्न करेंगे और हम अब बैक लूप से स्टार्ट करेंगे। ये बैक लूप पे आपने 2 हाफ DC डाल दिए। बैक लूप इसलिए होता है कि फिर आप इसमें पैटर्न आता चला जाएगा। और ये अब आप पूरा हाफ DC बैक लूप पे करते रहेंगे। सिर्फ आप स्टार्टिंग में आपका 2 चेन आएगा, 2 हाफ DC आएंगे और लास्ट में आपके 2 हाफ DC आएंगे। तो इसी तरह से करके हम 16 रोज़ बनाएंगे और उसके बाद मिलते हैं। ये 16 स्टिचेस हो गए हैं और ये इंक्रीजिंग वाले स्टिचेस हैं, ये इंक्रीजिंग वाले हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आगे 14 रोज़ बनाएंगे। ये 16 रोज़ बन गई हैं। ये पहले 20 सेंटीमीटर लॉन्ग था, 50 चेन्स डाल के DC और फ्रंट पोस्ट, पहले में DC और फिर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करके ये नेक का पूरा बना है 20 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद ये इंक्रीजिंग 16 रोज़ कंप्लीट हुई हैं और इसका लास्ट स्टिच चल रहे हैं। ये मैं बैक पोस्ट किया, मैंने ये फ्रंट पोस्ट किया हाफ DC। ये जो हमने 16 रोज़ बनाई हैं ये हमने बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट हाफ DC रखा है। ये हो गया। फिर सेकंड लास्ट फ्रंट पोस्ट और फिर ये लास्ट में हम इसी में से हम 2 स्टिचेस ले लेंगे, हाफ DC और एक और हाफ DC। ये कंप्लीट हो गए। अब हम जस्ट पुल करेंगे और अब हमने कोई इंक्रीजिंग नहीं करना है। तो हम फर्स्ट में हम सिर्फ 1 DC डालेंगे, 1 हाफ DC डालेंगे और फिर हम
फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट लेंगे, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, और इस तरह हम 14 रोज़ बनाएंगे विदाउट इंक्रीजिंग। ये इस तरीके से विदाउट इंक्रीजिंग अब बनेगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा ऊपर। फिर जब हम ये 14 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम ऊपर से इस तरीके से जैसे होगा, हम इसको आपस में स्लिप स्टिच, चेन 1 स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर लेंगे, जो हमारा हुड तैयार हो जाएगा। और ये हमारा नेक होगा, और ये हमारा हुड होगा। और ये फिर अंदर चला जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बनाया और बताया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बस यही डिटेल है कि ये आपने फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट बनाया है, और ये आपने 16 स्टिचेस इंक्रीजिंग किए हैं। आपने सिर्फ लास्ट में, आप जब यहाँ पे आके पहुँचे तो आपने 2 हाफ टीसी रखे हैं, और जब आप पलट के यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो फिर भी आपने 2 हाफ टीसी पहले इंक्रीजिंग करेंगे। तो हर रो में जब इंक्रीजिंग आता है तो इस तरीके से जाता है, और अब ये स्ट्रेट जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग। तो वो मैं कर लेती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। ये मैंने 16 हाफ टीसी वाली नीचे रखी थी रो, और 16 ही मैंने ऊपर भी कर दी थी। पहले मैंने कहा था 14 करूँगी, लेकिन मुझे लगा कि वो छोटा पड़ रहा है, तो मैंने 16 ही कर दी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच और चेन, स्लिप स्टिच और चेन की मैंने से जॉइन कर दिया यहाँ पे ये। अब फिर इस तरह से इसको शेप दे दी, ये इसी तरह से बनती है। उम्मीद है आपको ये डिटेल समझ आ गई होगी। बहुत खूबसूरत लगती हैं ये पहनने में, और कोजी बहुत होती हैं। यहाँ से हेड चला जाता है, और ये ऊपर से निकल के नोज़ पे भी आ जाता है इस तरीके से, और ये फिर इस तरीके से बन जाती है। उम्मीद है आप लोगों को इजी लगेगा, बना लेंगी। और नहीं वो कर सके हैं तो मुझसे एनी टाइम मैं हाजिर हूँ, हर वक्त हेल्प करने के लिए, जो भी पूछना हो आपने। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।